प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। ए वाणी को टेढ़ा कहावो, ए कहो ए कौन तुम्हारा धर्म। वैष्णव कहाँ के उल्टे चलिए, ए नहीं तिनके कर्म। ऐसी दिव्य वाणी को तुम झूठा सिद्ध करने में लगे हो। मतलब महाराज जी कह रहे हैं वैष्णवों को कि ऐसी दिव्य वाणी को तुम झूठा सिद्ध करने में लगे हो। क्या यही तुम्हारा धर्म है? शवम को वैष्णव कहलाकर उल्टी राह पर चलना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, शोभनीय नहीं है। तो मतलब इसमें वैष्णव को महाराज जी ये समझा रहे हैं कि जो तुम उल्टी दिशा में चल रहे हो। ए वाणी को टेढ़ा कहो वो, ए कौन तुम्हारा धर्म। वैष्णव कहा के उल्टे चलिए, ए नहीं तिनके कर्म। ऐसे ये जो मतलब 14 लोक से परे अक्षरातीत की हमारे राज्य की वाणी है, तुम इसे झूठा सिद्ध करने में लगे हो। यह तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि जब वैष्णव का अंतिम समय आएगा तो मतलब तुम कहाँ जाओगे, जो इसे तुम ऊपर नीचे करने में लग रहे हो। तुम को वैष्णव कहलाते हो, वैसे तो तुम अपने आप को वैष्णव कहते हो, और वैसे तुम उल्टी दिशा में लेके चल रहे हो। ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। देखिते वैष्णव अति सुंदर, नीके बनावत भेद। माला तिलक धोए धोती पहरे, ए दूजों को देख। हे वैष्णव, देखने में तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि तुम्हारा अधिकतर ध्यान सजने संवरने में रहता है। यानी कि तुमने बाहर का तो ये तन सजा लिया है, और बाहर से भी तुम सज संवर गए हो। जो तुम्हें अपनी आत्मा को सजाना था, उसमें जो गुण सजाने थे वो तुमने नहीं सजाए। एक दूसरे की देखा देखी तुम साफ सुथरी धोती वस्त्र पहनते हो। यानी कि जो तुमने बाहर तन पे तो ये साफ सुथरे वस्त्र पहन दिए, क्या मन को भी तुमने अपने साफ सुथरे वस्त्र पहनाए। तथा मालाएं एवं सुंदर तिलक धारण करते हो। जो तुम्हें परमात्मा रूपी अपने हृदय में जो मालाएं धारण करनी थी, जो तिलक धारण करना था, क्या वो तुमने किया? नहीं, तुम बाहर के मालाएं तिलक को धारण करके और वैष्णव धर्म से भटकाते हो सबको। तो तुम्हारा जो अंत समय होगा वो तुम कहाँ जाओगे? तो महाराज जी ये वैष्णवों को बोल रहे हैं। प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही है। प्रणाम। प्रणाम जी। बस वैष्णवों को माध्यम बनाकर हमें भी महाराज जी समझाते हैं। अगर हम भी एक बाहर से ही एक माध्यम बनाया महाराज जी ने, लेकिन इंडिकेट किसको कर रहे हैं? हम निमानी किसके लिए? हम आते हैं। कह रहे कि झूठा सिद्ध करने में लगे। क्यों कर रहे हैं सिद्ध? मतलब किस बात को कह रहे हैं महाराज जी उनको कि झूठा सिद्ध कर रहे हैं? यानी आचार्य जी कह रहे हैं कि अखंड ब्रज और रास बेहद मंडल में है, और तुम उसको यहीं पर ही घटित कर। तो ये है ना? उल्टी राह, यानी जो सतगुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलता तो वो उल्टी राह ही तो हो गई। तो केवल वैष्णव ही नहीं, जो सबके लिए ही है कि जो भी ऐसा करता है कि जो उनका ग्रंथ है उसके विपरीत बातें करते हैं, सतगुरु के बताई बातों के विपरीत चलता है, तो वो ही सो उनको सतगुरु के पक्के शिष्य हैं, लेकिन क्या करें? सतगुरु की मानते उल्टे राह पर। तो इसीलिए सब उनको वैष्णव का माध्यम बनाकर हमें कह रहे हैं। इसमें क्या दिया मेरे भाई जी? बाहर का एक संकेत कि बाहर के देखने में तो तुम बहुत अच्छे लगते हो। क्यों? क्योंकि बाहर से जिन्हें सवर नहीं दिया कि देह तक जो तुमने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिए, बाहर देह से तो तुम सवर रही है। दूसरे की देखा देखी तुम सुतरी धोतिया वस्त्र पहन का माला भी सुंदर तिलक भी धारण करते हो, लेकिन जो आत्मा का श्रृंगार होना चाहिए है ना, जो उसे वस्त्र के गले में माला भी नहीं चाहिए, ये जो गुण रूपी, तो वो नहीं है जो प्रेम रूपी हृदय में होना चाहिए। वो नहीं। हमें ये शिक्षा मिलती है। ये हमें ही संदेश दे रही है कि हम अपनी वाणी के अनुसार चले, सतगुरु के बताए रास्ते पर कदम पर कदम रखकर हम्म। बढ़ें।
कुछ कहना चाह रहे हो? तो ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रसाद जी। सतगुरु महाराज जी के अपार मेहर से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के गीता को श्रवण कर रहे हैं। तो हम कहाँ पहुंच गए हैं? सातवीं लहर में प्रवेश कर चुके। इस सातवीं लहर में हमने कल सुना सुंदर साहब जी कि किस तरह से सतगुरु महाराज जी एक उम्मीद लेकर कि मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, तो कैसे जगन्नाथपुरी की तरफ को चल रहे, है ना। और कैसे कैसे सुंदर साहब जी फिर रास्ते में उनको कैसे शिव के दर्शन हुए, कैसे वो तेज पुंज धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता उसके अंदर जो शिव का स्वरूप प्रकट होता है, उसका वर्णन महाराज जी ने किया है कि कैसे हाथ में डमरू है ना, कंधे पर सर को लहरा रहे हैं, के नैन है ना, किस तरह से उनका सुंदर स्वरूप निकलती हुई आभा का वर्णन किया। फिर कैसे उन्होंने कहा कि तुम गुरु धारण करो। उन्होंने कहा किसको गुरु बनाए, किसी को गुरु बना दे, कि कौन है शिव महाराज। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें आगे जाकर भी मिलेगा। तो ऐसा संदेश देकर सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे कि मैं अंतर ध्यान हो गए और चारों तरफ जो अंधकार था वो अंधकार ही अंधकार पसर गया। क्यों? क्योंकि वो उनका जो तेज था वो तेज भी तिरोहित हो जाए। अब आगे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब दर्शन हुए तो वो घड़ी वो पल मेरे लिए बहुत बड़ा। ऐसे सुंदर साथ जी इंद्रावती सखी की भी देखी तो उन्होंने भी क्या कहा कि मेरे वो दिन, धन धन सखी मेरे सोए दिन, जिस दिन मेरा धनी से हुआ है ना। तो जिस दिन मेरा धनी से मिलन होता है हुआ है, तो वो घड़ी भी वो दिन भी कितना शुभ है, इसको महसूस कर सकते हैं, है ना। हम आत्माएं इस संसार में आकर बल गई। मेरे सतगुरु महाराज जी मुझे जागृत कर रहे हैं, और जिस दिन जागृत होकर मेरे अंदर वो सामर्थ्य आ जाएगा, मेरा परमात्मा से मिलन होगा, तो उस घड़ी के जो आनंद होगा, उस आनंद को शब्दों में नहीं पाना। अगर यहाँ भी तुम्हें थोड़ा सा कहे कि मान लीजिए अपना पुत्र, ये मोह की बात है, अगर उदाहरण देकर, हालांकि ये मोह की बराबरी नहीं कर सकती। अगर पुत्र खो जाए और कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद वो मिले, तो कितना आनंद, कितनी खुशी होती है। तो उसका क्या वर्णन किया जा सकता है, जो अंदर में खुशी का अनुभव। बस यही कहेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, इतना हो जाए कि आंखों से आंसू बह जाएंगे, रोमांच खड़ी हो जाएंगी। तो ये तो यहाँ का सुंदर सा जी झूठा मिलन है। लेकिन जो आत्मा ये साढ़े, यहाँ के हिसाब से देखो 400 450 साल से बिछड़ी हुई है, जब ये अपने धनी से मिलेगी, रूबरू बात करेगी, तो वो आनंद कितना होगा। तो उस घड़ी की बराबरी में, उस समय के बराबर में है कोई यहाँ पर चीज नहीं। इतना सौभाग्यशाली वो समय होगा, है ना। और ये हर रूह के दिल, हर रूह के जीवन में मिली। कोई परम ही होते सुंदर साथ जी, जैसे हमारी इंद्रावती हुई, हमारी सुंदर बाई हुई जो सामने खड़े होकर बातें की, है ना। हमारी रतन बाई हुई, हमारी पुष्पावती हुई, जो सुंदर साथ जी परमहंस अवस्था में पहुंची, उनसे तो साक्षात बातें करके फिर हृदय में ही आसन बना लिया हमेशा हमेशा के। क्यों हुआ इतना? क्योंकि इन्होंने अपने आप को वो कनक का पात्र बनाया, जिस कनक के पात्र में वो बैठ, वो रस रुक सकते, वो हृदय को सिंहासन बनाया, जिस हृदय रूपी सिंहासन पर दामिनी विराजमान हो सकती है। और जिस हृदय रूपी सेज्या पर ये संसार के विषय विकार रूपी कांटे लगे हो, गंदगी पड़ी हो, तो क्या उस गंदगी में परमात्मा विराजमान हो सकते हो? नहीं हो सकते। जब इस हृदय रूपी सेज पर यदि कोई और बैठा है, पहले से ही बैठा है, संसार बैठा है, रिश्ते नाते बैठे हैं,
खाली जगह नहीं है तो कहाँ बैठे प्राण, कहाँ बैठे सिद्धू, नहीं बैठ सकते। लेकिन अब देख रहे हैं हम कि हमारे रामरतन महाराज जी ने कैसे अपने हृदय रूपी शरीर को बिल्कुल खाली कर दिया। कोई चीज है नजर आ रही है? नहीं आ रही। घर हो, पत्नी हो, बच्चे हो, धन दौलत हो, कपड़े वस्त्र पहनने का हो, खाने पीने की लालसा हो, किसी की मान सम्मान की हो, जितने भी बीच में आए, कोई रिद्धि सिद्धि का भी आया पीछे भी, उन्होंने बताया था कि हम तो तुम्हें देना चाह रहे थे। किसी का मान सम्मान का कुछ भी चीज नहीं हृदय में, केवल कौन है? वस्तु। तू मिल जा। तो जब हृदय खाली हो गया तो उस जगह पर ही तो परमात्मा विराजमान है, वो भी साफ सुथरा। यहाँ पर भी तुम्हें कहे कि भाई, मान लीजिए कि तुम्हें कहे कि भाई इस बिस्तर पर बैठ जाइए, और ये उस बिस्तर पर पहले से ऑलरेडी जगह ना हो, और अगर चाहे वो जगह भी हो तो अगर वो गंदगी से भरा हुआ तो क्या तुम भी बैठ पाओगे? वो तो परमात्मा को अनुभव करना है। उसकी दिव्य शक्तियां भी है, तो इस तन के अंदर भी, इस जीव के अंदर भी, इस अंतःकरणों के अंदर भी वो सामर्थ्य चाहिए जो कल भी आया कि गुण अंग इंद्रिय मिहिर की, रूह मेहर संपत्ति। इस तन का भी वजूद बनाया जाता है, कसनी कसता है जीव। जब ये तन वजूद बनता है, इस अंतःकरणों के अंदर वो बल आता है, और जब वो बल आता है तो तब परमात्मा उसके ऊपर रूह की दृष्टि डालते हैं। फिर रूह के अंदर वो अपना आवेश, अपना बल, अपना जोश था, जीव नहीं सहन कर पाता। जीव के ऊपर बैठी हुई जो सूरता है उसके ऊपर। कोई तो जीव ऐसा है, पात्र बन जाता है, उसको ले लेता है और लेकर फिर देता है। जैसे घड़ा होता है ना, घड़े में पानी भरा भी जाता है, फिर वो दूसरों को पिलाने के भी काम आता है। तो ऐसा तन तो हमारे सतगुरु महाराज जी का घड़ा रूपी तन है, जो सतगुरु ने घड़े घड़ कर उनको बना दिया है ना, तो वो पिलाने के काम आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि भरे तो वो तुरंत रिसना शुरू हो जाता है, ये चटक जाता है ऐसे। तो हमारा जो तन जी वास्तव में ये रस पीने पीने लायक बन जाए ना, तो वो भी बहुत बहुत सौभाग्य है। अगर सतगुरु महाराज जी द्वारा पिलाए हुए रस को पी ले तो भी बहुत धन्य है। लेकिन क्या हो, जैसे होता ना कि तली में छेद हो जाए, वो रिश्ता रहता, तो हमारे हृदय में क्या रिश्ता रहता है, रुकता ही नहीं। और माया का रुक जाता। देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, कोई ये नहीं अपनी ही बात देखिए, सतगुरु महाराज जी की कोई बात हो, वाणी की कोई बात हो, है ना, वाणी का ही कोई गायन हो, और उसको हम कितनी जल्दी भूल जाते, याद ही नहीं रहता। पर संसार की कोई भी बात हो, चाहे गीत ही क्यों ना हो, लोकगीत, वो भी कितना याद रहता, सारी बातें भी याद रहती। तो किसको महत्व दे रहा है जी, वो इसके अंदर है। तो संसार की बातें तो रहती है, लेकिन परम धाम की बातें क्या होती है, रिस रिस कर वो फिर वैसा भाई वैसा कुछ। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं आगे कि कैसे मैं चला और मुझे किस तरह से वो दर्शन हुए, तो मेरा वो समय भी बहुत ही धन्य है। तो कह रहे जिस रोज प्रियतम मिलन से उस दिन मैं पर मैं बलिहारी, चूके ना उसका मोल अगर वारो उस पर वसुधा सार। जिस दिन मेरा धनी से मिलन हुआ है ना, ये तो हम धनी से कह रहे, लेकिन अभी तो यहाँ शिव उनके इष्ट हैं, तो शिव के दर्शन में तो कह रहे कि उस दिन पर मैं अपना, उस पर मैं बलिहारी जाती हूँ। अगर मैं सारी वसुधा भी उस पर वार दूं, कौन सी वसुधा सुनना चाहिए, अपना तन भी, मन भी, जीव भी, सब कुछ मैं उस पर वार दूं, तो भी उस समय का मोल नहीं दिया जा सकता। इतना अनमोल समय क्यों नहीं दे सकते, विचार में। क्या ऐसी संसार में कोई चीज है कि मैं वो चीज देकर और मैं अपने सतगुरु महाराज जी के दर्शन करूं? है कोई चीज ऐसी? संत महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि शीश कटाए सतगुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जा। शीश कटाकर क्यों? क्योंकि ये विष की बेल है, शरीर जो है कुछ नहीं है, यह तन विष की बेलरी, सतगुरु अमृत की खा। शीश कटाए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जा। यानी इस तन का भी अगर शीश भी काट कर दे दिया, यानी अहंकार भी समर्पण कर दिया जाए, तो भी सस्ता सौदा है। तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि उनकी बराबरी में है। अगर संसार में कोई चीज हो कि मैं इसको दे दूं
और मुझे सतगुरु का दर्शन मिल जाए, राजी महाराज जी के दर्शन मिल जाए, तो कोई है चीज ऐसी? नहीं है। तो जब नहीं है तो यानी कोई चीज उसका मोल कर ही नहीं सकते, किसी चीज से तुलना कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए कह रहे महाराज जी कि मैं अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दूं तो भी इसका मोल नहीं चुकता कर सकता, जो समय मेरे लिए अनमोल है। जिस घड़ी मेरे शिव से ये दर्शन हुआ है, मैंने उनसे वार्तालाप की, तो वो तो यही कहेंगे जिस दिन मेरा धनी से वाले क्या मूल्य चुका है उसका, कुछ है ही नहीं। और वो कब होता है? जब धनी की मेहर होती है। और धनी की मेहर कब होती है? जब वो पात्रता अंदर आती है, जीव के और आत्मा के अंदर भी वो लगन, कृपया माफक करनी और करनी माफक कृपया। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं सारे सब कुछ न्यौछावर कर दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। आज हर्ष का नहीं ठिकाना, गद गद हो मन उछल रहा, ऐसे अपने भाव लिए श्री जगन्नाथ जी में पहुंचा। तो जब कह रहे कि मुझे शिव के दर्शन हुए तो मुझे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। किस चीज से समझा है सुंदर सा जी, ये शब्दों में की परिधि में आ ही नहीं सकती। जो एक अनुभव होता है, जो एक एहसास होता है, जो आनंद की एक लहर उठती है ना, उसको किसी शब्दों में कोई शब्द है ही नहीं जो उसको बयान करे। एक उदाहरण ही दे देकर बता। जब दुल्हन अपने दूल्हा से मिलती है तो उसकी चाल भी, उसकी बोलचाल भी, रंग भी, ढंग भी, व्यवहार भी, सब कुछ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में वो खुशी होती है। और जब खुशी होती है तो वो उसके अंग अंग में झलकने लगती है। कार्य करने में भी स्फूर्ति, बात करने में भी एक, हर एक मतलब उसका सब कुछ अनुकूल कहेंगे, हर चीज में प्रसन्नता रहती है ना। तो यहाँ तो ये एक झूठा मिला है, क्षणिक सुख, उसके बाद तो दूर। लेकिन जब आत्मा अपने अखंड सुहाग को प्राप्त कर, अखंड सुख को प्राप्त करती है, तो यहाँ उस सुख को कौन से शब्द में, इसलिए कह रहे कोई बता नहीं सकता, उसको दिखा नहीं सकता, लेकिन जो रूह उस अवस्था में पहुंचेगी तो वो ही उसके स्वाद को जान पाए, नहीं तो वो शब्दों में नहीं मिलेगी। जिसको कहेंगे कि गूंगे का गुड़ हो जाए, बस खा तो रहा वो, लेकिन वो बताए कैसे उस चीज कि भाई मुझे कितना आनंद आ रहा है, कितना सुख आ रहा है, उसके नाम तो नहीं। तो ये सुना शांति जी महाराज जी, है ना, वो एहसास कराए, वो खुशी का पल हमारे जीवन में भी आए, है ना, कि धनी से कुछ तो बात बता। यहाँ तक कि यही करते हैं, अरे कोई बात नहीं, हमारे इतना अंदर वजूद नहीं है तो कम से कम सपने में ही आकर दिखा दो। श्याम सपने आते क्यों नहीं, तो इतनी अपने वजूद के अनुसार कह रहे हैं ना कि मेरे सपने में ही आ जाओ। अगर देखे तो वास्तव में सपना ही है, मुंह मिला बैठे हम देख रहे हैं। तो इस सपने में भी आकर अगर सामने बात कर ले, कितना बड़ा बात। और एक यहाँ नींद का सपना, तो यहाँ की नींद के सपने में भी कि जब मिलता है तो सुबह की प्रसन्नता कितनी होती है, पूरे दिन एक कैसी खुशी छाई रहती है, अनुभव करो। अगर संसार का सपन देखा तुमने तो उसकी मनोवृत्ति देर में कुछ हो जाएगी। अगर तुमने रात में कोई कहीं कीर्तन देखा, मंदिर देखा, आश्रम देखा, सतगुरु का दर्शन किया, तो सुंदर शादी वो कितनी प्रसन्नता छाई रहती है, जबकि वो तो सौपन में एक अनुभव हुआ। तो जब असल में होगा तो कितना, रोम रोम में वो आनंद समाने। और वो सुख हमारी इंद्रावती जी ने, वो सुख हमारे सुंदर भाई जी ने दिया है, हमारे रतन भाई जी दिया है। ऐसे अपने भाव लिए श्री जगन्नाथ जी में पहुंचा, वस्त्रहीन तन एक लंगोटी, वह भी न अच्छी हालत में, जो दरिद्रता के महीप हो थे ठीक हम इसी गति में। अब महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैं जगन्नाथपुरी पहुंचा, अंदर में आनंद में तो खुशी है, बाहर चाहे कुछ हो ना हो, ये सुंदर सा। तो अब वस्त्र कैसे हो गए थे कि वस्त्र सारे तो उन्होंने बांट ही दिए थे वहां पर पीछे। अब तन पर एक लंगोटी थी, तो वो लंगोटी भी, जो कुर्ते को फाड़ कर लंगोटी कर ली थी ना, एक चादर को फाड़ कर दो कर ली थी, एक नीचे लपेटने के लिए, एक कंधे पर।
तो वो लंगोटी भी जीर्ण शीर्ण होकर बिल्कुल क्या कहे कि फटने ही वाली थी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। अब वो कह रहे कि वस्त्रहीन तन एक लंगोटी, वह भी अच्छी हालत, जैसे जगह जगह से फट जाती है, झिर जाती है ना, ऐसी हो गई थी। क्योंकि उसी में नहाना, नहाए डुबकी लगाई, उसे लपेटे लपेटे चल दिया, तो भाई कपड़ा कितना साथ देंगे। अगर दो चार हो तो बदल भी ले, तो उसे कुछ रेस्ट मिल जाए, लगातार उसी को यूज करे तो जल्दी तो फटेगा ही। तो कह रहे जो दरिद्रता के महीप हो, थे ठीक हम इसी के थे। जो दरिद्रता के यानी गरीबी के जो राजा, तो हम तो ऐसे हैं। कोई तो धनवान राजा होता है, लेकिन यहाँ हम गरीबी के राजा, है ना। तो ऐसे थे हम, ठीक थे इसी का। जैसी जिस हालत में धनी रख रहे थे, हम उसी हालत में रहते रहते अपने जगन्नाथपुरी की तरफ को चल रहे थे। ये नहीं हुआ अरे मेरे पास लंगोटी है, ये भी फटी हुई है, मैं वहां मंदिर में जाऊंगा, कोई मुझे मिलेगा, कोई मुझे देखेगा, क्या कहेगा, है ना, एक लंगोटी कहीं से ले लूं, नहीं। बाहर की कोई नहीं, बस एक अंदर में आनंद, एक आनंद में धुन है कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं और जगन्नाथ जी के दर्शन, एक लक्ष्य। ये हो तो सुंदर साथ यहाँ पर भी हो जाएगा। लागी वाली और कछु न लगे, बिन ब्रह्मांड वाको है रे। तो यहाँ महाराज जी की लगन पहले कितनी हो रही है। अभी तो शिव के प्रति भक्ति कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो कितनी लगन है, तो दर्शन क्यों नहीं होंगे। शिव महाराज तो दर्शन दे रहे हैं, लेकिन अभी संतुष्टि नहीं। तो कह रहे हैं कि जैसे हम चल रहे थे, इसी गति में चल रहे थे ना। भक्त सुदामा पर तो कुछ था, जिसमें तंदुल थे बाल, गए मित्र से जब मिलने को लटक रहे थे जो कहानी। महाराज जी तुलना करके बता रहे कि मैं भी ऐसा गरीब था जैसा सुदामा, है ना। वो मैं भी तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था, जो जगन्नाथपुरी के राजा है ना। तो मैं भी गरीब था। ऐसे ही द्वारिका के राजा श्री कृष्ण थे, तो उनके पास सुदामा जी गए, वो भी गरीब थे, लेकिन उनके पास तो कम से कम एक कह रहे जो तंदुल बंधे हुए थे, है ना, उनके पास तो कुछ ना कुछ था, फिर भी एक अंगोछा था जिसमें तंदुल बांधे हुए थे, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं, एक फटी हुई लंगोटी थी। अब मंदिर में जाना है तो मैं क्या लेकर जा रहा हूँ, कुछ, बस ये है कि मैं जाऊं और दर्शन करूं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे सुदामा थे, भक्त थे, जिन उन्होंने तंदुल बांधे हुए थे कि मैं जब वहां जाऊंगा तो उनको कुछ दूं। क्यों गए लेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि मैं भेंट दूं। पीछे भी हमने गोपाल मणि जी के बैठक में भी सर्वे किया, जो चार जगह आए थे कि मंदिर में हो, राजा के यहाँ हो, है ना, दोस्त के यहाँ पर हो, और सतगुरु के दर पर। यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इसी भाव से लेकर तो जो श्री कृष्ण जी थे वे तो द्वारिका के राजा भी थे और उनके मित्र भी थे, दो रिश्ता बन गया। और अंदर से देखे तो सुंदर सा जी विष्णु भगवान के अवतार भी थे, और जहाँ विष्णु भगवान बैठे हुए अवतार हो तो वहां उनका द्वारी तो मंदिर बन गया। तो चारों जगह हो गए ना यहाँ पर। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उनके पास तो जो तंदुल थे उनके कांधे पर लटक रहे थे, वे जा रहे थे कि मैं अपने मित्र को, अपने सखा को, या फिर राजा के भाव से देखे तो मैं ये दूं उनको। लेकिन महाराज जी कह रहे मेरे अंदर जन तनिक भी कुछ नहीं आया कि मैं वहां मंदिर में जा रहा हूँ तो खाली आ जा रहा हूँ, मैं क्या कुछ तो लूं, कुछ भाव नहीं है। बस हृदय में एक खुशी है कि मैं जाऊं और मुझे दर्शन, है ना। ये अलग अलग ही अनुभव होता है सुंदर साथी, है ना। गए मित्र से जब मिलने को लटक रहे थे जो कांधे, किंतु यहाँ तो अर्धनग्न थे फूटी सी लुटिया कर में, भेंट करोगे क्या जब दर्शन होंगे प्रभु के चरणों में। कह रहे कि उनके पास तो फिर भी कुछ तंदुल बंधे हुए थे कुछ देने के लिए, लेकिन मैं तो अर्धनग्न थी, आधा तन तो नंगा है, बस लंगोटी है, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और हाथ में क्या है, फूटी सी लुटिया। वो क्यों, क्योंकि उसमें क्या करते थे महाराज जी, खिचड़ी पका लेते थे, तो वो भी काली हुई पड़ी, वो भी फूटी हुई पड़ी, बस लुटिया, है ना, और एक लंगोटी, और चले जा रही है दर्शनों के लिए। तो कह रहे हैं कि अंदर में ये आया कि जब मुझे अगर जगन्नाथ जी दर्शन देंगे तो मैं उनको क्या भेंट दूंगा।
कुछ नहीं देने को। दुविधा जनक विचार लिए हम जगन्नाथ तक पहुंच गए। एक ताल था जाते ही पहले उसमें स्नान किए। तो ऐसे दुविधा पूर्ण विचारों में डूबे हुए जा रहे हैं, क्योंकि हाथ में तो कोई पैसा नहीं है कि भाई मैं भोग के लिए कुछ खरीद लूं या कुछ देने के लिए वहां पर ले लूं। तो बस एक धुन थी कि जिस हालत में मैं हूँ बस उसी हालत में चला जाऊं, बस दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। कुछ ये नहीं था कि मुझे वहां पर वस्त्रों का दिखावा करना है, कुछ चढ़ावे का दिखावा करना है, या भगवान के लिए ही मैं कुछ अर्पित करने के लिए ले चलूं। बस ये था मैं वहां जाऊं और दर्शन करूं, एक लक्ष्य। और नहीं तो हम देखे हमारे कितने विचार उठते हैं। मंदिर में जब जाते हैं तो दर्शनों की तो इच्छा कम ही रहती है, बस सबसे पहले तो क्या रहेगा, वस्त्रों का रहेगा। मैं कौन से वस्त्र पहनूं, उसके पास ऐसे थे तो मैं ऐसे नहीं पहनूं, है ना। पिछली बार ये पहनना था तो ये पहनूं, अरे वहां तो अच्छे अच्छे आएंगे, मैं हल्का से नहीं पहनती, भारी सा पहन, पहले घर से चल। फिर दूसरी बात क्या है कि अरे मुझे वो भी मिलेगा, उससे मुझे ये भी बात करनी है, वो भी मिलेगा, वहां से वो भी मिलेगा, इसी में ही चले जाएंगे। ये प्लानिंग कर करके फिर बाहर से भी देखेंगे, भोग ले लेकर, अगर नहीं किसी को पता तूने सो कर लिया तो मैं दो सो कर लूं, तूने सोच रहा है तो मैं दो सोच रहा हूँ, उसमें हर चीज में कॉम्पिटिशन। लेकिन इस भाव से थोड़ी ना सतगुरु जी मिलते हैं, दीन भाव से। तो जैसे महाराज जी अब कह रही है, अब उन्हें ये नहीं चाहिए कि भाई मेरे पास में अच्छे वस्त्र पहन कर आए या कुछ लेकर ही आए। बस हृदय में जो प्रेम है, जो चाहना है, निर्मल हृदय, जैसे सतगुरु महाराज जी का है ना। बाहर की कोई दिखावा, बाहर की कोई बनावट नहीं है। बस हृदय में क्या है ना, कोई लौकिक इच्छा। ये तो रहेगा सुंदर सा जो मेन इच्छा होती है हमारी, कि पहले कहेंगे सतगुरु महाराज जी पे मैं ये चढ़ाकर आ रही हूँ और मेरा ये काम है, या उधार तारने के लिए कि मैंने सतगुरु जी पर बोला था और मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो मैं दे आऊंगी उनको। देखा सुंदर साहब जी शेरपुर में भी महाराज जी की समाधि पे कितने कलावे बंधे हुए मिले, कहीं के भी मन्नतों के, मन्नतों के धागे बांध बांध के आने लगे, जैसे बायजूराज महाराज मंदिर में तो बनते ही थे, या नारियल वगैरह। से पूछे तो बड़ा अचंबा हुआ जब मैं पहली बार गई और नारियल वहां लटके हुए हैं, ऐसा लगा जैसे काली के मंदिर में होते ना नारियल लटका दिए जाते। मैं पूछ रही ये नारियल क्यों लटके हुए, फिर बाद में पता चला ये बोल कबूल के होते हैं। अब इस बार गए, खैर इस बार तो नहीं नजर आए। लेकिन यहाँ आप शेरपुर में देखो, शेरपुर में भी खूब खूब कलावे बन रहे हैं। क्या धागा बांधने से ही सतगुरु पूरी इच्छा करेंगे, वो मन के भाव नहीं जानते। यानी हमने उनको बंधन में डाल दिया कि हमने तुम्हारे कलावा बांधे, तुम्हें बंधन बंधेज कर दिया तुम्हारा, कि जब तक हम तुम्हें खोल लेंगे नहीं, जब तक तुम हमारा ये काम नहीं करोगे। ऐसे भाव होगा ना, मुझे तो यही लगता है कि सतगुरु जी हमने तुमको बांध दिया यहाँ पर इस रस्से से, है इस धागे से, जब तक तुम हमारा पूरा नहीं करोगे ना तब तक तुम हमें आजादी नहीं करने वाले, हम तुम्हें बांध कर रखे हैं। और फिर मारता कोई और किसी की कोई और, खोल कहते कि पहचान लेते कि मैंने ये धागा मारा था, लगा का आएगा अपनी और खोले आएगा किसी और की। पर ना इच्छा हुई तो महाराज जी बंधे ही पड़े रहेंगे, कोई जरूरी थोड़ी कि सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो क्या होने लगा सुंदर सा जी, जैसे ना परवाही लोग करते हैं, कोई पीपलों में धागा बांधता है, कोई कहीं में बांधता है ना, भूमियाओं पे धागे बांधते हैं, इस तरह से करने लगे महाराज जी के साथ में। तो क्या हो गया, ये मन्नती तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन मन्नत अगर हाँ सतगुरु की है, सतगुरु से प्रेम की है, अपने हृदय में आने के लिए आह्वान है, अपने विकारों को हटाने के लिए आह्वान, ये तो बहुत अच्छा। लेकिन 99% क्या होती है, और वो करेगा भी नहीं, वो तो अंदर ही अंदर रोएगा, अंदर ही अंदर बिलखेगा, अंदर ही अंदर विनती करेगा। वो तो प्रेम रूपी धागे से बांधेगा सतगुरु, यहाँ के धागे से नहीं बांधेगा। लेकिन क्या करते हैं, लौकिक इच्छा पूर्ति करने के लिए धागे कलावे बांध देते हैं। तो किस भाव से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, अब सतगुरु महाराज जी किस भाव से जा रहे हैं। बहुत सारी त्रुटियां हैं सुंदर सा जी, हमें महाराज जी दिखा रहे हैं कि तुम जब जाते हो, अगर मेरे दरबार पर भी आते हो तो तुम कौन से भाव में लेकर आ रहे हो, और मैं किस भाव से जा रहा हूँ। अभी आगे भी जाएंगे कुसुम प्रसाद जी घूमने के लिए, महाराज जी तीर्थों में जाएंगे, है ना। तो किस भाव से जाएंगे, इस चीज को हम नोटिस करें। और फिर हम जब चलते हैं तो हम कौन सा भाव लेकर चलते हैं, उसको भी नोटिस करें। फिर जहां महाराज जी कह रहे कि रास्ता गलत है तो उसको छोड़ दे, तो अभी तक सुनने का सब कुछ मिलेगा, सार्थक होगी। और अगर सतगुरु महाराज जिस रास्ते चले और हम इसी रास्ते चल रहे हैं फिर भी, तो फिर तो कोई बात नहीं। यानी यही है कि हम कहीं भी दरबार में जाएं, कहीं भी मंदिर में जाएं, लौकिक कामना ना लेकर जाएं, है ना, किसी को भी बाहर का दिखावा ना लेकर जाएं। चाहे कितने भी धनवान हो, कितने भी रूपवान हो, कितने भी हमारे पास ज्वेलरी वस्त्र आभूषण कितने भी हो,
लेकिन सतगुरु महाराज जी के दरबार में है ना, हमेशा क्या विनम्र भाव से नहीं होगा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है और ना मुझे चाहिए, बस जो चाहिए, जो तुमने दिया उसका वो कर रही हूँ, ये भी आपका ही दिया हुआ। अब दिया हुआ तो उन्हीं का, सुंदर सा जी, जमीन भी हुआ, घर भी हुआ, तन भी हुआ, ये बोलने की पावर भी हुई, सब उसी का तो दिया हुआ, अपना क्या है? जब अपना ही आपा नहीं है, मैं अपना ही उसका हूँ, तो फिर मेरा क्या होगा? ऐसे सतगुरु महाराज जी कह रहे कि किस तरह से मैं धाम पर गए। तो कह रहे कि उनके मेरे अंदर कुछ नहीं, बस दुविधाजनक विचार लिए मैं जगन्नाथपुरी पहुंच गई। और एक जाते ही एक ताल नजर आया, मैंने उस ताल में स्नान, क्योंकि मंदिर में चलकर थकावट हो जाती है, फिर कई कई दिन में चलते 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 उनको कहीं नदी मिल जाती, तालाब मिल जाता, कुआं मिल जाता, तो स्नान कर लेती। तो यहाँ देखा भाई मंदिर में मुझे जाना है, तो ताल मिला तो डुबकी लगा ली। तो कह रहे महाराज जी, ना धोना ना कुछ निचोड़ना, मिनटों में निमटा स्नान, कदम बढ़े दर्शन करने को, था त्रिपुटी में उनका ध्यान। कह रहे हैं कि ना तो धोना ना कुछ निचोड़ना, भाई कुछ हो धो लिया हो, कुछ और कपड़े हो बदलने के, जिनको पहनकर नहाए हो तो उसको निचोड़ना हो, उनको सुखाना, कोई टेंशन ही नहीं है। एक लंगोटी लिपटी हुई है, उसमें डुबकी लगाई और गीले ही चल दिए, थोड़ी देर में सूख जाएगी अपनी, है ना। तो ना तो धोना ना कुछ निचोड़ना, मिनट में अपना स्नान निपट गया, कहीं साबुन नहीं रगड़नी, कुछ नहीं करना, बस डुबकी लगाई और कदम बढ़े दर्शन करने को, ता त्रिकुटी में उनका ध्यान। त्रिकुटी में यानी अपने यहीं पर ध्यान था कि मुझे उनके दर्शन हो। चाहे शरीर कुछ भी कर रहा, बस लगन थी तो वहां कि मैं कैसे ना कैसे जगन्नाथ, कैसे, जैसे अब ध्यान आ रहा है, जैसे हम ब्रज में थे, फटाफट 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 काम किया। और ध्यान कहाँ पर है? कहाँ पर है तीसरा नेत्र? अपने कान में, कि जल्दी चलो जल्दी चलो, घट पर जल्दी चलो, आ गया वो कान्हा, फिर निकल जाएगा वो, है ना, जल्दी चलो कान्हा के आने का टाइम हो गया। तो इस तरह से हमारा हर कार्य किस पर रहता है? माखन दूध भिगो रही है तब भी, माखन दही जमा रहे तब भी, माखन छीके पर रख रहे हैं तब भी, हर कार्य करते करते ध्यान किस में रहता था? श्री कृष्ण। ऐसे ही यहाँ पर महाराज जी चलते जा रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? कह रहे त्रिकुटी में ध्यान, कि मुझे उनके दर्शन, मुझे ध्यान पूर्ण। ऐसे महाराज जी चले जाएंगे। आगे मंदिर में क्या होता सुंदर साथ जी, ये प्रसंग सुनेंगे हम अगले दिन। अब के लिए बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की प्रणाम। जैसे विष्णु शांति चरण में तो